जय हिंद साथियों। आरपीएफ एलडीसी एग्जाम के एग्जाम सीरीज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पे पिछले जो वीडियोस पढ़े हैं, जो कि डायरेक्टिव के पढ़े हैं और जो रिकॉर्ड रजिस्टर के पढ़े हैं, उसके अलावा और भी जो वीडियो समय पे जो डाला जा रहा है, तो चूंकि जो पैड कोर्स चल रहा है उसके वजह से थोड़ा सा कम समय मिल पा रहा है, इसके वजह से थोड़ा सा कम वीडियो आ रहा है। लेकिन फिर भी आपके काम भर की चीज़ें जो हैं, आपके परीक्षा के आते आते चीज़ों को हम लोग कर देंगे। थोड़ी व्यस्तता होने के कारण प्रॉपरली चीज़ें नहीं दे पा रहे हैं हम लोग, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे। अभी परीक्षा में समय है 2 महीने का, उसके पहले आपको मिल जाएगा। तो आज का जो ये सेगमेंट है बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय रेलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर आज बात करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों से बात करेंगे भारतीय रेलों से संबंधित, जो कि कुछ इसमें नवीनतम अपडेट भी है, जिसको कि आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक प्रार्थना है कि वीडियो को अधिक से अधिक जो है सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो अब इस पर अपना सपोर्ट बनाएं। अपने कमेंट भी थे ताकि हमारा मोटिवेशन हो। तो शुरू करते हैं समय को न गवाते हुए भारतीय रेलों के संबंध में कुछ परीक्षा प्रयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। यह जो हमारा सेगमेंट होगा, यह जो है जीके का जो पोर्शन है, जीके पोर्शन के अंतर्गत जो है इस सेगमेंट को हम लोग देखेंगे कि जीके के अंतर्गत जो है इसमें जो है क्या क्या चीज़ें आती हैं। आगे हम लोग जीएस के भी जो प्रश्न बनेंगे उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं पेन को मोटा कर लेता हूँ। जीके ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो शो हो रहा है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ पे है? तो यह है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है, जिसकी लंबाई जो है 1366.33 मीटर है। दूसरा है सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल या बनिहाल रेल सुरंग है, जो जम्मू कश्मीर में है और इसकी लंबाई जो है 11.215 किलोमीटर है। तीसरा है भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड मुगल सराय है, जो कि अभी वर्तमान में जो है इसको दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के नाम से इसको जानते हैं, उत्तर प्रदेश में स्थित है और पूर्व मध्य रेलवे में यह स्थित है। रेल बजट को आम बजट से अलग जो है 1924-25 में किया गया था, जिस समिति के द्वारा रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था, तो उसका नाम है एक वर्ष समिति की सिफारिश पर इसको किया गया था। और प्रथम रेल बजट जो है ये जॉन मथाई ने पेश किया था। जो भी प्रश्न है बहुत ही ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और इन प्रश्नों को चुनिंदा प्रश्न है, सभी प्रश्नों को देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा। आपका जी के पोर्शन का जो भी क्वेश्चन आएगा यहाँ से आएगा। आगे भी आपको हम वीडियो देते रहेंगे जीके का, और अभी करंट का भी बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। अगला है देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो वह है विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक चलती है और यह जो है एक बार में 4286 किलोमीटर तक की यात्रा तय करती है। अगला है आईआरसीटीसी का आशय क्या है? तो आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन। अगला है भारतीय रेल अमेरिका, रूस तथा चीन के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। तो यानी कि जो अगर प्रश्न आता है कि भारतीय रेल जो रेल नेटवर्क जो है यह विश्व में कौन सा स्थान है, तो विश्व में चौथा स्थान है भारतीय रेल नेटवर्क का। सबसे पहले जो है अमेरिका है, दूसरे पर रूस है और तीसरे पर जो है चीन है और चौथे पर जो है हमारा भारत है। 4 नंबर पर भारत है। तो देख लीजिएगा भारत का जो रेल नेटवर्क है वो चौथे नंबर पर है। भारतीय रेल का मूल मंत्र क्या है? तो भारतीय रेल का मूल मंत्र है सुरक्षा, संरक्षा और समय का पालन। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत कब हुई थी? तो सब भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 यानी कि 16 अप्रैल 1853 को हुआ था और पहली जो गाड़ी थी वह मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। 34 किलोमीटर की दूरी इसने तय किया था और उस समय जो है लॉर्ड डलहौजी जो है गवर्नर थे। तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में सबसे पहले भारतीय रेलों की शुरुआत हुई थी और जो पहली गाड़ी चली थी उसका नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी है। तो यहाँ देख लीजिए, आपका बहुत सारे कई सारे प्रश्न हैं, यहाँ से देख लीजिएगा, यह महत्वपूर्ण है, इसको एक नोट बना लीजिएगा। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? तो भारत में प्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 को चली थी। मुंबई बीटी से कुर्ला के बीच में इसको चलाया गया था। इस ट्रेन का क्या नाम था? इस ट्रेन का नाम डक्कन क्वीन, इस ट्रेन का नाम था डेक्कन क्वीन था। प्रश्न यहाँ आता है कि पहली बिजली चालित प्रथम ट्रेन का क्या नाम था? तो विद्युत चालित ट्रेन का क्या नाम था? डेक्कन क्वीन था। अगला है भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित हुआ? तो भारतीय रेलवे एक्ट 1890 ईस्वी में पारित हुआ था। रेलवे भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान क्या है? तो भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान क्या है? रेलवे है।
अगला है भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 ईस्वी में हुई थी। लॉर्ड कर्जन के काल में इसकी स्थापना की गई थी। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 ईस्वी में हुआ था। अगला है देश में पहली मेट्रो रेल 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता से दमदम के टालीगंज तक तथा दूसरी मेट्रो रेल सेवा दिल्ली में 24 दिसंबर 2002 को शहदरा से 30 हजारी के बीच में प्रारंभ की गई थी। तो पहली मेट्रो रेल जो है 24 अक्टूबर 1984 को, जो कि कोलकाता से दमदम के और से टालीगंज तक चली थी, और दूसरी मेट्रो रेल जो है यह दिल्ली में 24 दिसंबर 2002 को प्रारंभ की गई थी। यह शहदरा से 30 हजारी के बीच में चली थी। अगला प्रश्न है देश में सबसे पहला दुर्घटना कब हुआ था? रेल दुर्घटना कब हुआ था? तो सबसे प्रथम रेल दुर्घटना सर्वप्रथम 25 जनवरी 1869 को भोड़ घाट, जो कि पूना मुंबई मार्ग में स्थित है, यह हुआ था। अगला प्रश्न है रेल दुर्घटना सर्वप्रथम, देखिए प्रश्न थोड़ा रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, देश का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? तो देश का सबसे पुराना भाप इंजन जो है यह फेरी क्वीन है। इसका निर्माण 1885 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे का पितामह किसको कहते हैं? तो भारतीय रेलवे के पितामह जो है जॉर्ज स्टीफेंसन है। जॉर्ज स्टीफेंसन को जो है रेलवे का पितामह कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि शयनयान सेकेंड क्लास डब्बे में कितने बर्थ होते हैं? तो शयनयान सेकेंड क्लास डब्बे में जो है 72 से 78 बर्थ होते हैं। सारे प्रश्न ये रेलवे से रिलेटेड है, इसको देख लीजिएगा। आगे इसके बाद से हम लोग और चीजों पर पढ़ते रहेंगे जैसे जैसे समय आता जाएगा। अगला प्रश्न है पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी हुआ था? तो पहला रेलवे का प्लेटफॉर्म टिकट जो है लाहौर, जो अभी पाकिस्तान में, वहां जारी हुआ था। और रेलवे में प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था कब हुआ था? तो 15 नवंबर 1985 ईस्वी को नई दिल्ली में हुआ था। जो कंप्यूटरीकृत जो आरक्षण है यह सबसे पहले जो है 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ था। अगला है भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा कब प्रारंभ की गई? तो भारतीय रेलवे में सबसे पहले तत्काल आरक्षण सेवा 20 दिसंबर 1997 को प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है भारतीय वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा धनबाद के बीच चली थी। ये करंट का है, इसको देख लीजिएगा। सबसे पहले जो है वातानुकूलित एसी डबल डेकर ट्रेन कब चली थी? तो यह 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा से धनबाद के बीच में चली थी। अगला प्रश्न है विश्व में प्रथम रेल कब चली थी? तो विश्व में सबसे पहली रेल जो है इंग्लैंड में चली थी। 27 सितंबर 1825 को स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच में चली थी। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा। अगला है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग जो है ट्रांस साइबेरियन है, जो कि लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक या और कहां पे स्थित है? यह रूस में है। तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कहां पे है? ट्रांस साइबेरियन में है। ये प्रश्न आता है तो इसको दीजिएगा। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन जो है लिवरपूल है। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग कहां पे है? तो विश्व की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग सीकन, जो कि जापान में स्थित है। तो ये विश्व की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग जो है कहां है? सीकन यानी जापान में है। अगला प्रश्न है विश्व की पहली मेट्रो रेल कब चली थी? तो विश्व में पहली मेट्रो रेल जो है यह लंदन में चली थी और यह 10 जनवरी 1863 ईस्वी को चली थी। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई थे। इसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है देश की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? तो देश की पहली रेल मंत्री जो है ममता बनर्जी थी, जो इस समय वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री वर्तमान में है। अगला है भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी जो है गतिमान एक्सप्रेस है। इसकी शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को हुआ था, जो दिल्ली से आगरा के बीच में चलती है। अभी इसको ये 32 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। थोड़ा सा इसमें अपडेट होने की जरूरत है, क्योंकि अभी जो वंदे भारत चली है तो थोड़ा सा इसमें हमको कंफ्यूजन है। ये पुराना डेटा है तो इसको एक बार देख लीजिएगा। भारत की सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? गतिमान एक्सप्रेस इसमें दिया गया है, लेकिन वर्तमान में हमें लग रहा है कि वंदे भारत हो सकती है। एक बार इसको आप देख लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा भी कि भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी इसमें कौन सी है। अगला प्रश्न है राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम कब चली थी? तो राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम 1 मार्च 1969 ईस्वी को दिल्ली और हावड़ा के बीच में चली थी। अगला प्रश्न है कोंकण रेल की स्थापना कब हुई थी? तो कोंकण रेल की स्थापना 26 जनवरी 1998 को कोंकण रेल परियोजना की स्थापना हुई थी और भारतीय रेलवे की यह बहुउद्देशीय और बृहत्तम रेल परियोजना है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर, जो कि रोहा से मंगलुरु तक है। अगला प्रश्न है कोंकण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो कोंकण रेलवे का मुख्यालय पणजी है। इसको ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न इस बार आ सकता है।
कोंकण रेलवे का मुख्यालय क्या है? पणजी है, जो कि महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को जोड़ता है। अब ये भी प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि वो कौन सा रेल है जो कि 4 राज्यों को जोड़ता है, जो कि महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को जोड़ता है, तो वह क्या है? कोंकण रेलवे है। और कोंकण रेलवे जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? पणजी है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी मुंबई से बड़ौदा के बीच 1936 ईस्वी में शुरू की गई थी। सबसे पहले जो है एसी रेलगाड़ी जो है यह मुंबई से बड़ौदा के बीच में चली थी। 1936 ईस्वी में इसको प्रारंभ किया गया था। 37 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि रेल कर्मचारी बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो रेल कर्मचारी बीमा योजना जो है 1977 से यानी कि 1977 से लागू है। अगला प्रश्न है, रेल यात्री बीमा योजना कब प्रारंभ की गई थी? रेल यात्री बीमा योजना जो है 1994 में प्रारंभ की गई थी। ये दोनों प्रश्न देखिए अलग अलग है। यहाँ रेल कर्मचारी बीमा योजना है, ये अलग है, और रेल यात्री बीमा योजना ये अलग है। तो रेल यात्री बीमा योजना 1994 में प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है। तो प्रश्न आ सकता है कि भारतीय रेलवे का ब्लू चिप किसको कहा जाता है? तो दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक तथा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की लंबाई सबसे कम है। प्रश्न यहां से आ सकता है कि भारतीय रेलवे में सबसे लंबा रेल मार्ग सबसे लंबा जोन कौन सा है और सबसे छोटा जोन कौन सा है? तो सबसे लंबा जोन उत्तर रेलवे है, इसकी लंबाई सबसे अधिक है, तथा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ये जो है NFR जो कि जिसकी लंबाई सबसे कम है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है? तो सबसे लंबा रेलवे पुल या रेल सेतु कह लीजिए, यह जो है वेम्बनाड रेल सेतु है, जो कि कोच्चि केरल में स्थित है। तथा सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन घूम है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, हमने प्रयास किया है कि अधिक से अधिक प्रश्नों को यहाँ से आपका अभ्यास कराया जाए। अगला है कि रेलवे मार्ग की कुल लंबाई कितनी है वर्तमान में रेल मार्ग की कुल लंबाई 67,312 किलोमीटर दिया हुआ है। लेकिन इस डेटा को आप लोग अपने हिसाब से एक बार चेक कर लीजिएगा। ये मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता हूं, क्योंकि जल्दी जल्दी ये वीडियो बना हुआ है और इस डेटा को अभी इंश्योर करने का हमें टाइम नहीं मिला है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा ताकि हम भी इससे अपडेट हो सके। रेलवे मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 67,312 किलोमीटर। ये मेरे हिसाब से है, लेकिन आप एक बार इसको अपडेट हो लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर कौन थी? तो भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर कौन? श्रीमती सुरेखा यादव। 1988 बैच की हैं तथा प्रथम महिला डीजल रेलवे इंजन ड्राइवर श्रीमती मुमताज कत्थावाला है। एक नया अपडेट है, अभी जो 9 जून को जो मोदी .3 का जो ये शपथ ग्रहण समारोह जो दिल्ली में भी चल रहा है, 9 तारीख को, आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 9 तारीख को, और 9 तारीख को हो रहा है। तो इसमें जो है रेलवे ड्राइवर जो है, महिला लोको पायलट जो है सुरेखा यादव को इसमें एक अतिथि के रूप में सम्मानित किया गया है, जो कि अपने आप में एक अलग ही चीज है, क्योंकि सारे VVIP को उसमें किया जाता है, लेकिन पहली बार है कि रेलवे के महिला लोको पायलट को सम्मानित किया गया है इस मोदी जी के जो है इसमें जो है शपथ ग्रहण समारोह में। तो चलिए, ये प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न है, समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान तथा मैत्री एक्सप्रेस भारत बांग्लादेश के बीच चलती है। देखिए, जो समझौता एक्सप्रेस है यह भारत और पाकिस्तान के बीच में चलती है, तथा मैत्री एक्सप्रेस जो है यह भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती है। अगला चलिए और कुछ प्रश्नों को ले लेते हैं, जो कि अब आपको मालूम है कि 4 जो है गेज होते हैं भारतीय रेलवे में। 4 गेज होते हैं, ब्रॉड गेज, मीडर गेज, नैरो गेज और स्पेशल गेज। आइए इसकी चौड़ाई हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? 5 फीट 6 इंच होती है, और अगर मीटर में इसको कैलकुलेट करें तो 1.676 मीटर होती है। वही अगर मीटर गेज की बात करें तो मीटर गेज की लंबाई जो है 3.33 फीट होती है, और अगर मीटर में इसको कैलकुलेट करें तो लगभग 1 मीटर होता है। नैरो गेज की बात करें तो 2.6 फीट होता है इसका चौड़ाई, और अगर मीटर में करें तो 0.762 मीटर इसकी चौड़ाई होती है। और अगर स्पेशल गेज की बात करें तो स्पेशल गेज की चौड़ाई 2 फीट होती है, और इसकी अगर मीटर में इसको हम कैलकुलेट करें तो 0.610 मीटर इसकी चौड़ाई होती है। चलिए, अब कुछ रेल डब्बा निर्माण केंद्रों के बारे में देख लेते हैं। रेल डब्बे का जहां निर्माण होता है वो कौन कौन से हैं, ये भी महत्वपूर्ण देख लीजिएगा। सबसे पहले है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पैराम्बूर बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार प्रश्नों में पूछा गया, यह कहां पे है? तो यह तमिलनाडु में है। दूसरा है रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। कपूरथला कहां? यह पंजाब में है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला कहां पे है? तो यह पंजाब में है। अगला प्रश्न है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड
कहाँ पे है? तो यह बेंगलुरु में है, कर्नाटक में है। और यह क्या है? रेल डब्बों का निर्माण किया जाता है यहाँ पे। ये सारे जो है, जो पांचों है, ये रेल डब्बा निर्माण है। अगला है व्हील एंड एक्सल प्लांट कहाँ पे है? तो यह बेंगलुरु कर्नाटका में है, व्हील एंड एक्सल प्लांट। अगला है जेसप एंड कंपनी लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी है जो कि रेलवे के द्वारा जो संरक्षित है। तो जेसप एंड कंपनी लिमिटेड कहाँ पे? यह कोलकाता में है। अगले पर चलते हैं, अगले स्लाइड में। रेल इंजन निर्माण केंद्र, जहां रेल इंजन का निर्माण होता है। अभी हम लोगों ने देखा रेल डब्बों का निर्माण केंद्र, अब रेल इंजन निर्माण केंद्र देख ले। सबसे पहले है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क, जो चितरंजन में है, यहां विद्युत इंजन का निर्माण होता है। दूसरा आपका है डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप वाराणसी, जिसको कि बीएलडब्ल्यू के नाम से भी जानते हैं। बीएलडब्ल्यू अभी हालांकि यहाँ पे विद्युत इंजनों का भी निर्माण शुरू हो गया है। तो पहला क्या है? चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप, जहां विद्युत इंजन का निर्माण होता है। और डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप वाराणसी, डीजल इंजन का निर्माण होता है। हालांकि अभी विद्युत इंजन का भी निर्माण यहां शुरू हो गया है। अगला है डीजल कंपोनेंट वर्कशॉप पटियाला, यहां डीजल इंजन के कल पुर्जों का निर्माण होता है। अगला है टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड चितरंजन, यहां क्या होता है? डीजल इंजन का निर्माण होता है। अगला है डीजल लोकोमोटिव कंपनी जमशेदपुर, यहां पे क्या है? डीजल इंजन का निर्माण यहां पर भी होता है। अगला है भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड भेल, यह कहां पे है? यह भोपाल में है, यहां विद्युत इंजन का निर्माण होता है। अगला है, अगले पर देखते हैं, रेल दुर्घटना सबसे पहले कहां हुई? 25 जनवरी 1869 को भोरघाट, जो कि पूना मुंबई मार्ग के बीच में हुआ था। अगला जो है प्रश्न है, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो रेल दुर्घटना कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री जो है लाल बहादुर शास्त्री थे। अगला है देश का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? तो देश का सबसे पुराना भाप इंजन का नाम फेरी क्वीन है। इसका निर्माण 1855 ईस्वी में हुआ था। पिछले प्रश्नों में हम लोग चर्चा कर चुके इन प्रश्नों को, लेकिन यह एक रिकैप है, इसको देख लीजिएगा जो महत्वपूर्ण है उसको। जॉर्ज स्टीफेंसन को क्या कहा जाता है? रेलवे का पितामह कहा जाता है। शयनयान सेकंड क्लास डब्बे में 72 से 78 बर्थ होते हैं। पहला प्लेटफॉर्म टिकट कौन जारी किया था? लाहौर में जारी हुआ था। अगला देख लीजिए, रेलवे में प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में हुआ था। और भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा 20 दिसंबर 1997 को प्रारंभ की गई थी। ये सारे प्रश्न हम पिछले में आपको पढ़ाए, लेकिन एक रिकैप है, इसको देख लीजिए, महत्वपूर्ण है, इसको नीचे हमने एक बना दिया है। पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन जो है 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा से धनबाद के बीच में चली थी। और विश्व में प्रथम रेल जो है यह इंग्लैंड में 27 सितंबर 1825 को स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच में चली थी। तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो कि लेनिनग्राड के व्लादिवोस्टोक तक रूस में स्थित है। और विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन लिवरपुल्लू है। और विश्व की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग सीकन, जो कि जापान में है। और विश्व में पहली मेट्रो रेल लंदन में 10 जनवरी 1863 ईस्वी को चली थी। तो दोस्तों, ये आज के भारतीय रेलवे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो कि हमने लगा ये कि आपके लिए जरूरी है, तो इन प्रश्नों को आपके लिए दिया। हम जीके पोर्शन से भी प्रश्नों को प्रतिदिन आपको कुछ न कुछ प्रश्नों को देते रहेंगे। तो इस तरह से अपनी तैयारी को आप जारी रखिए, हमारे तरफ से पूरा प्रयास है। अगर आपकी तैयारी में किसी प्रकार की कोई कमी है, तो बहुत अगर डीपली वीडियो अगर देखना चाहते हैं या बहुत डीपली जानकारी चाहते हैं, जो कि विषय के स्पेशलिस्ट के द्वारा चलाया जाता है, तो हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करें। तो और दूसरी चीज ये था, एक अपडेट ये भी है कि आप अभी से जो है अपना जो है बीएनएस और बीएनएसएस और जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी ये आपके लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। और अभी जो है जो आपका नोटिफिकेशन आया है, उस नोटिफिकेशन में क्लियर कर दिया है कि आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। 1 जुलाई 2024 से जो है नया जो है कानून लागू हो गया है, वो नई वहीं से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उसका भी हम लोग एक वीडियो जो है, जो श्रृंखलाबद्ध वीडियो जो है अपने पेड कोर्स पे बनाने जा रहे हैं। 10 तारीख से वो 10 या 11 तारीख से वो प्रारंभ हो जाएगी, संतोष झा सर के मार्ग निर्देशन में। तो आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और हमारा मोटिवेशन करते रहिए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जय हिंद।